आपको ग्राउंड जीरो वॉर जोन से अपडेट दिखाने का। हमारे रिपोर्टर्स जान की बाजी लगाकर आपके लिए युद्ध भूमि से सीधी तस्वीरें लाते हैं और आपको वॉर और बेहतर तरीके से समझाते हैं, क्योंकि ये युद्ध आर्थिक सामरिक तौर पर हम सबकी जिंदगी में असर डाल रहा है। यूक्रेन की ओर से कई बार यह दावा किया गया है कि रूस ने युद्ध में जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया। वहीं रूस की तरफ से आरोप लगा है कि यूक्रेन चोरी छिपे जैविक हथियार तैयार कर रहा है। न्यूज नेशन के हाथ कुछ ऐसे सबूत इस बीच लग गए हैं जिससे इसकी आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। देखिए न्यूज नेशन के जांबाज रिपोर्टर राहुल डबास की यूक्रेन के वॉर जोन से ये एक्सप्लोजिव रिपोर्ट जैविक हथियारों को लेकर। न्यूज नेशन की टीम ज़िटोमिर आ गई है। ये वो राज्य है जो सीधा बेलारूस के बॉर्डर से टच करता है। मार्च के महीने में इसी राज्य से पूरे का पूरा कॉन्वॉय निकला था जो कीव तक गया था, लेकिन अब दोबारा हवाई हमले शुरू हो गए हैं। एक के बाद एक 6 मिसाइल स्ट्राइक हुई है और इस बार रणनीति रूस की पूरी तरह से बदली हुई है। देखिए किस तरीके से रेलवे लाइन को निशाना बनाया गया। रेलवे लाइन के आसपास का जो पूरा इलाका है, जो मिट्टी है वो काली पड़ चुकी है। यानी एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक हुई और एयर स्ट्राइक इतनी ज्यादा हुई जिसकी वजह से जो मिट्टी है वो काली पड़ चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रोन्स को मारने की कोशिश की गई होगी। जो यहाँ पर गोलियां नजर आ रही है और गोलियां भी गली हुई है, वो नजर आ रही है कि ड्रोन्स को मारने की कोशिश यूक्रेन की सेना की तरफ से की गई होगी, लेकिन वो सफल नहीं रही। और कोशिश क्या थी? कोशिश थी कि रेलवे लाइन को उड़ा दिया जाए, कपलिंग्स को उड़ा दिया जाए। ये अभी भी बहुत गर्म है, ये अभी भी बहुत गर्म है और इस तरह के कपलिंग्स को उड़ाने की कोशिश है। अलग अलग जो खोल है उसके जरिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सारे खोल यहाँ पे नजर आएंगे, बुलेट्स नजर आएंगे। हैवी जो बुलेट्स है यहाँ पे तकरीबन ये मान के चलिए कि 80 मिलीमीटर की बुलेट्स है वो नजर आ रही है इस पूरे के पूरे इलाके में। यानी लगातार जो हमला है वो किया जा रहा है, लगातार यहाँ पर हमला किया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी मिल रही हैं जो हमने अभी तक नहीं देखी। अभी तक 3 महीने से हम ज्यादातर, एक बार यहाँ पर फोकस कीजिए विकास, ये दिखाइए कि ये मास्क किस चीज का है। ये मास्क आपने देखा होगा हॉलीवुड के फिल्म्स में, ये केमिकल वॉरफेयर में यूज होता है। और यहाँ जो रशिया, बहुत ध्यान से देखना होगा, जो रशिया की आर्मी है वो नहीं पहुंची और केमिकल वॉरफेयर में यूज होता है। इस पूरे स्टेशन को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है और अंदर विस्फोटक हो सकते हैं, लिहाजा हमें हमारे अनुवादक कह रहे हैं कि अंदर मत जाइएगा। लेकिन बाहर से एक बार विकास तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिए कि जब कई बार एयर स्ट्राइक की गई तो स्थिति क्या हुई। कई बार एयर स्ट्राइक करने के बाद जो पूरा रेलवे स्टेशन है ये तबाह और बर्बाद हो चुका है। मेरा हाथ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये खुद खराब हो चुका है और काफी जलन हो रही है मुझे इसमें। लेकिन उसके बाद हम डिटॉल या किसी एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करेंगे इसे साफ करने के लिए, क्योंकि हम लगातार सबूत देखने की कोशिश कर रहे हैं और पैदल चल रहे हैं। यहाँ आसपास कहीं भी रोड नहीं है, बीते कई किलोमीटर से हम पैदल चल रहे हैं और कोशिश ये है कि वो सबूत देखें कि वो मास्क सिर्फ एक एक्स्ट्रा था। क्या वो सिर्फ अगर एक है तो हो सकता है अपने बचाव के लिए हो, लेकिन ज्यादा मिलते हैं। ये खोल है, ये मिसाइल का खोल है और ये शायद रशियन मिसाइल रही होगी, उसका खोल हमें नजर आता है कि ये अभी भी गर्म है, ये अभी भी काफी ज्यादा गर्म है। यानी ये जताने के लिए काफी है कि कुछ घंटे पहले या हो सकता है एक रात पहले ही ये मिसाइल अटैक किया होगा। अब सवाल ये उठता है कि आसपास कोई बड़ा शहर नहीं है, आसपास कोई सामरिक ठिकाना नहीं है, तो यहाँ पर हमला क्या सिर्फ रेलवे लाइन को उड़ाने के लिए है या रूस के पास या रूस के इंटेलिजेंस के पास कोई ऐसा इनपुट भी है कि यहाँ पर केमिकल या बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो सकता है। ये खोल देखिए और हम लगातार उन्हीं निशानों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं जिसका हमें शक है, जिसका हमें शुबा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। और ये देखिए, ये एक और पहले हमने जो खोल देखा था उसमें उसके जो गॉगल्स थे वो बिल्कुल ठीक थे और इसमें गॉगल्स टूटे हुए हैं। यानी ये साफ जाहिर करता है ये दूसरा मास्क है, ये दूसरा मास्क है। यानी इसका मतलब ये है कि या तो यहाँ पर केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर से निपटने की तैयारी चल रही थी या फिर निशाने पर पुतिन की सेना थी, रेड आर्मी थी, यानी सोवियत
रशिया का सक्सेसर, जिसे सोवियत रूस का सक्सेसर रूस कहा जाता है, उसके ऊपर केमिकल हमले की तैयारी थी। और क्या यही वजह तो नहीं है कि यहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं? क्योंकि अभी हमारे पास दो वजह है। पहली वजह है कि रेलवे लाइन पुतिन उड़ाना चाहते हैं और बेलारूस के जरिए, और दूसरी वजह यह है कि क्या यहाँ पर कोई केमिकल वेपन्स बनाए जा रहे थे इस दूर दराज के इलाके में, जिस वजह से लगातार यहाँ पर एयर रेड की जा रही है। क्योंकि पहले हमने दूसरा देखा था मास्क, और अब ये दूसरा मास्क है। उसमें हमने आपको दिखाया था कि उसके दोनों जो गॉगल्स थे वो ठीक थे। इसमें से एक गॉगल्स टूटा हुआ है और एक आधा टूटा हुआ है। ये वो है जो हमने नोज का बताया, क्योंकि हम पैरामिलिट्री और इंडियन आर्मी में भी इस तरीके से मास्क होते हैं। वो भी तैयारी करते हैं कि अगर कभी केमिकल हमला हिंदुस्तान पे होता तो कैसे बचा जाएगा। इसके जरिए फिल्टर किया जाता है, इसमें मल्टी फिल्टर होते हैं, इसके जरिए सांस ली जाती है। और एक ये ट्यूब के जरिए पीछे से जुड़ा होता है, यहाँ भी एक ट्यूब होती है। तो ये साफ जाहिर करता है कि यहाँ पर एक नहीं कई मास्क मिले हैं। ये सेना की वर्दी देखिए, ये शायद सेना की वर्दी होंगी। और ये बिल्कुल इसमें जो जिस तरीके से उधड़ा हुआ है, ये जला हुआ है, उधड़ा नहीं हुआ, जला हुआ है। और जल करके पूरा का पूरा, पास में से दिखाइए, ये पूरा का पूरा जल करके मेल्ट हो गया। ये शायद सेना का होगा और ये यूक्रेन की सेना का होगा। ये कपलिंग्स हमें नजर आते हैं, ये भी आर्मी के हैं, ये आर्मी के इक्विपमेंट्स हैं। ये एक और जैकेट देख सकते हैं, हमने आपको वो वाली जैकेट दिखाई थी जो जली हुई थी। और यहाँ पे तो बहुत सारे सैनिक हैं जो शहीद हुए। ये बुलेट प्रूफ है, ये बुलेट प्रूफ जैकेट है, बहुत भारी है। इसके अंदर जरूर लोहे का होगा। ये बुलेट प्रूफ जैकेट है और इसे जिसने भी पहना होगा वो इस वक्त नहीं रहा। और लगातार हमें कहा जा रहा है कि दोबारा एयर स्ट्राइक हो सकती है। उसके बावजूद न्यूज नेशन ना सिर्फ आपको रिपोर्ट दिखा रहा है, बल्कि कई घंटे से पैदल चल के आपको दिखा रहा है, सबूत दिखा रहा है कि कैसे एक ये बुलेट प्रूफ जैकेट देखिए, एक दूसरी तरफ बुलेट प्रूफ जैकेट देखिए। एक नहीं बल्कि कई फौजी यहाँ पर यूक्रेन के शहीद हुए हैं, क्योंकि यहाँ से बेलारूस का बॉर्डर अच्छे खासी दूरी पर है। बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमला किया गया और पूरे के पूरे डब्बों को, एक नहीं बल्कि दो डब्बे नजर आ रहे हैं, एक डब्बा ये है, एक डब्बा साथ में है, यानी दो डब्बों को नष्ट कर दिया गया। अब क्या मालगाड़ी के डब्बों को सिर्फ तोड़ने के लिए, वो भी रूस अपनी सीमा से नहीं, क्योंकि रूस की सीमा तो यहाँ सैकड़ों किलोमीटर तक है नहीं, यहाँ जो सीमा है वो बेलारूस की है। तो क्या बेलारूस की सेना का, उसकी जमीन का इस्तेमाल पुतिन करेंगे सिर्फ मालगाड़ी के डब्बों को तोड़ने के लिए? या इन डब्बों के अंदर कुछ ऐसा था जो अगर सही जगह सही स्थान पे पहुंच जाता तो रूस के लिए बड़ी समस्या हो सकती थी। इशारों में लगातार केमिकल, बायोलॉजिकल, रासायनिक और जैविक हथियारों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें मास्क नजर आए हैं और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है। और मास्क एक नहीं बल्कि अनेक नजर आए हैं। जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो क्षत विक्षत हालत में एक नहीं दर्जनों नजर आई है। और ये देखिए पूरा का पूरा जो डब्बा था मालगाड़ी का, वो मटिया मेट हो चुका है। वो जैसे आप कैन होती है कोक की, उस तरीके से ऐसा लग रहा है पिचक गया हो, वो नजर आता है। मेरे एक तरफ देखिए ये एक मालगाड़ी का डब्बा है और दूसरी तरफ भी देखिए ये दूसरा मालगाड़ी का डब्बा है, और ये तो काफी ऊपर है। और इसके अंदर टैंक्स नहीं थे, इसके अंदर ऑयल नहीं था, तो इसके अंदर क्या था? ये बहुत बड़ा सबूत है। अगर जो कहते हैं जेलेंस्की कि इरपिन और बूचा की जांच होनी चाहिए, तो न्यूज नेशन तो अपने तौर पर, हिंदुस्तान के मीडिया के तौर पे यह भी अपील करेगा कि जहां न्यूज नेशन की टीम पहुंची है ना, यहां की भी जांच होनी चाहिए कि इनके अंदर क्या था। इन दोनों जो डब्बे आपको नजर आ रहे हैं, इनके अंदर क्या था? क्या इनके अंदर केमिकल तो नहीं था? क्या केमिकल वॉरफेयर की तैयारी तो नहीं चल रही थी? क्योंकि यहां पर कुछ कुछ टपक भी रहा है जो यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन महक से हम अंदाजा कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर ऑयल होता, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन होता, तो हमें महक आ जाती। डीजल की महक नहीं आ रही है और ये पूरा का पूरा हिस्सा इसी तरीके से तबाह और बर्बाद हुआ है। यहाँ पर आप ड्रोन के हिस्से भी देख सकते हैं किस तरीके से रशियन ड्रोन्स यहाँ पर तबाह और बर्बाद हुआ है। शायद स्टिंगर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया होगा। स्टिंगर एयर डिफेंस सिस्टम है जो शोल्डर माउंटेड है, 2 किलोमीटर के आसपास की उसकी इफेक्टिव रेंज है। और इस तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट्स जहां से हम चल रहे हैं, तकरीबन मान के चलिए 5-7 किलोमीटर हो गए, तब से ऐसे ही नजर आ रहे हैं, ऐसी ही स्थिति में नजर आ रहे हैं। तो न्यूज नेशन अकेला, विश्व का अकेला चैनल जो दिखा रहा है और प्रामाणिकता से दिखा रहा है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तस्वीरों के साथ दिखा रहा है कि यहाँ पे ऑफेंसिव या डिफेंसिव, लेकिन केमिकल या बायोलॉजिकल वॉरफेयर की तैयारी जरूर थी।